वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। हमने करा नथिंग, 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म नथिंग, कश्मीर में टेररिज्म नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स नथिंग। या बोले अपना सिस्टम जितना स्ट्रांग कर ले, जितना तैयारी खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काफ़ी है। जितना मतलब आप जहाज़ें खरीद ले, जो भी खरीद लो, हमारे सामने कुछ नहीं है। स्ट्राइक को पाकिस्तान छटपटा रहा है, वो जो बड़ी उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने ये प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप एक बार हुक्म दो। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। कि पाकिस्तान की ISI आतंकवादियों को फंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको जन्म देती है। भाई साहब, उनके दिल में सांप लौटते हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत सक्सेसफुल कैसे हो गया यार। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भारत का इलाज। नमस्कार दोस्तों, तो यार आज मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यार तुम क्या हो यार, इतनी बार भारत से लात जूते खाकर फिर भी सुधर रहे नहीं हो। भारत ने इतनी बार पिटाई की है फिर भी सुधरे नहीं हो। फिर भी पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत को अगर दम है तो भारत एक बार पाकिस्तान पर फिर से जंग करके देखे और फिर देखे कि हम कितना मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमने पहले भी उनको हराया। इनकी झूठी किताबों में जो पढ़ाया जाता है वही इनके जहनों में भरा हुआ है, और जो झूठ इनको पढ़ाया गया बचपन से वो तो वही बोलेंगे। और फिर इन जैसे जाहिलों के लिए हमारे सर मेजर गौरव आर्या है, जो फिर इनको इस तरह की लैंग्वेज में समझाते हैं कि देखकर है ना पूरा रोम रोम मतलब कि ना खुश हो जाता है। तो आइए क्या कुछ कह रहे ये पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानी, और वहीं पे दूसरी तरफ इनको जवाब देते हुए मेजर गौरव सर आर्या। अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स खरीद लें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को कहा हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ बनाता है, लॉन्च करता है, कहीं कोई नया मिसाइल तैयार कर दिया, जंगी बहरी बेड़े तैयार कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है, और पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जितने मर्जी हिंदुस्तान में भी रहते हैं फिर भी वो मुसलमानों के हक में बात करेंगे। अच्छा। आप उनकी मीडिया को देख लें, कोई भी बात, कोई भी इशू उठा के देख लें, फिर भी वो मुसलमान के हक में ही फैसला देंगे इंशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। अमेरिका हो, कोई भी हो, पाकिस्तान का मुकाबला इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकती। क्या वजह है इसकी? क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या है हमारे पास? पाकिस्तानी मुसलमान का जज्बा ऐसा है कि जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जज्बा है इंसान, पाकिस्तानी मुसलमान में बहुत जज्बा है इंशाल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान में SCO मीटिंग होने जा रही है। हमने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आएँ। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना हमारा कोई ट्रेड का मिनिस्टर आएगा, ना ही हमारा कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर आएगा, और हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्द मुल्क है, हमारे मुल्क में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हम इनके साथ ट्रेड कैसे करें? वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे मुझे ये तो बताएं ज़रा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज़ का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफ़ा तो उनकी हमने बेइज्जतियाँ कर दी हैं, कितनी दफ़ा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फ़ौरन ही किस चीज़ से उनको पकड़ लिया। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि हमारे दिमागों में यही फतूर भरा हुआ है। जंग गिच्ची से पकड़ लिया, मार कुटाई, गालम गलोच। भाई वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, उनके मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम देखें। मेरी बात सुने,
कि वो बड़ों की मिसाल है। कहते हैं कि जो फड़फड़ाते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते, इनका काम है सिर्फ फड़फड़ाना। क्या है इनका काम है? सिर्फ फड़फड़ाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो के साउथ पोल में पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए, और क्या आप चाहते हैं इंडिया से? सुपर पावर बनने के करीब हैं वो लोग। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, उनका ख्वाब रहेगा ही। इसके बारे में क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को ज़रा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो बेच दिया, अपना आप भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कलमा पढ़ने वाली कौम है। कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर, वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है। ये कहना चाहता हूँ मैं तो। सही। आपको पता है इंडिया कितना डेवलप हो गया है? कि आपको अंदाजा है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, वहाँ पे आप देखें हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो आगे हैं जो भी है। लेकिन एक हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है, काफ़ी पीछे छोड़ दिया उनको। हमारे हुक्मरानों ने बस खाया, पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ है। लेकिन हमारी जो कौम है, कौम का जज्बा बुलंद है, कौम किसी के आगे झुकेगी नहीं। तो फिर अपने इन सियासतदानों के आगे हम क्यों झुके हुए हैं? हाँ तो दोस्तों देख लिया, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? बेचारे ना भूखे हैं, इनके पास काम धंधे नहीं है। इनके पास काम धंधे नहीं तो इनके पास रोटी तक नहीं है, ना बिजली है, तो गर्मी के मारे लू लग गई है इनको। वहीं पे लू में इनको रोटी खाने के लिए नहीं तो पेट की बीमारी अलग से। और इस तरीके की हालत में अगर पाकिस्तानी ऐसे बोलते ना तो हम भारतीयों को समझना चाहिए कि बेचारों की कंडीशन क्या है। तो भैया मरते रहो, सड़ते रहो, वहीं पर रहो, बॉर्डर के उस पार हो ना, वहीं पर हम यहाँ से ना पॉपकॉर्न लेके देखेंगे तुम्हारी हालत। और इससे भी ज़्यादा बर्बाद होगा पाकिस्तान अगर यही सोच पाकिस्तानियों की रही। और भारत ना जितनी जंगें टालने की कोशिश करते आया ना अभी तक, बहुत बार भारत ने बहुत समझाया, बहुत शांतिपूर्वक काम किया, पर जैसे मेजर सर गौरव आर्या ने कहा कि भैया अब इनको ना ये जो लातों के भूत है बातों से नहीं मानेंगे, तो इनको वही तरीके से समझाना पड़ेगा। खैर दोस्तों, इन जाहिलों के लिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं इंटरेस्टिंग में इस वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद।